11B। आज हम लोग दूसरा अभ्यास शुरू कर रहे हैं, इसको देखते हैं। पहला सवाल लिखा है, एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। ये जनसंख्या में 10% वार्षिक वृद्धि वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को नगर की जनसंख्या कितनी होगी। समय दिया नहीं, दर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, जनसंख्या दी हुई है, लेकिन समय यहाँ दूसरे रूप में लिखा 1978 से 1981 तक। तो 79, 80, 81 कितना समय हो गया, 3 वर्ष। तो समय कितना इसका आ गया, समय बराबर हो गया, समय बराबर 3 वर्ष, दर 10% और मूलधन मान लीजिए, मूलधन या जनसंख्या जो भी कर लीजिए वो है 1 लाख। हो गया। अब जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र यही लगेगा, A बराबर P1 + R/100 पावर n। अब जनसंख्या नहीं मालूम है, 1 लाख, 1 धन 10/100 समय 3 की घात। 1 जीरो इसका कट जाएगा तो यह हो जाएगा 1 लाख 10 का 10 है 11, 11/10 पावर 3। जब गुणा करेंगे, यहाँ सब ये लिखते चले जाइए, 1 लाख गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 सबके बटे 10 गुणे 10 गुणे 10 हो गया। अब जब गुणा करेंगे 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया, ये 100 गुणे हो जाएगा 11 121 1331, 1331। अब 1331 होगा, गुणा करेंगे 1331 और यह दोनों कितना हो जाएगा, 2 जीरो। अन्य उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,33,100। उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी वर्तमान में, 3 वर्ष बाद 1,33,100 नगर की जनसंख्या होगी। अब दूसरा सवाल देखते हैं, लेकिन 2 वर्ष पहले पूछ रहा है। तो इस स्थिति में A बराबर P, फार्मूला वही लगता है, P + R/100 समय n हो जाएगा। P बराबर 4,410 बराबर 1 धन 5/100 समय 2 की घात। अब यहाँ जब लगाएंगे इसका 4 4 10, फिर 5 का 5, 5 दूनी 10, 20, 5 100, तो हो जाएगा 20 1 21, 21/20 पावर 2 की घात। अब जब गुणा करेंगे तो जब पहले पूछे या तो यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक, अन्यथा एक प्लस लगाए तो उसको पलट दीजिए, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ये हो जाएगा 4 4 10 गुणे 20 गुणे 20 बटे 21 गुणे 21 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इससे गुणा काटेंगे, इसको 21 21 संयम 200 441, 1 जीरो लग गया यहाँ। अब फिर 210 गुणे 20 गुणे 20 बटे यहाँ हो जाएगा 21, 21 से 21 को काट दिए, 1 हो गया, 0 हो गया। अब सबका गुणा जब कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 हो गया, 1 2 3 0, 4000। आंसर हो जाएगा क्या, 4000। तो 2 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या कितनी रही होगी, 4000 जनसंख्या रही होगी। फिर अब देखते हैं तीसरा सवाल। मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। मशीन का मूल्य वर्तमान में 2,29,040 हो तो 2 वर्ष इसका मूल्य कितना था। इस टाइप के सवाल दिख रहे हैं, अवमूल्यन घट रहा है। अवमूल्यन के लिए क्या करेंगे, बस वही है फार्मूला, A फिर P1 + R/100 पावर n। फिर A बराबर लिखा है, कितना समय दिया रखा है, 29,040, 29,040 1 धन 12/100 समय 3 की घात। ठीक, अब यहाँ अवमूल्यन है तो इसको माइनस कर देते हैं सीधे सीधे, तो यहाँ माइनस लिख दिए,
4 से काटे 3 हो गया, 4 से काटे हो गया 25। अब ए बराबर 29,040 और 25 से कहा 25, यहाँ चूंकि माइनस है तब पहले प्लस होता था, अब यहाँ लिखेंगे माइनस, तो हो जाएगा 25 में 3 जाएगा 22/25 पावर के दे रखा कितना 2 बार से, ये 2 बार से 2। अब इस स्थिति में यहाँ पलट देते हैं 2040 गुणे 25 गुणे 25 बटे 22 गुणे 22। ठीक, जब इसको काटते हैं 22 से, एक सीधे कट जाता है, 22 से कहा है 22 और 22 कहा यहाँ 22, फिर यहाँ बचा कितना हो जाएगा 22 चला यहाँ बचा 7, 70 22 किया 66, फिर 2 बार गया 0 हो गया, खत्म। अब यहाँ ये बराबर 25 में 25 का गुणा किए 13 20 गुणे 25 625 बार जानते हैं 25 का 625 होता है। फिर जब 22 को काटते हैं, यहाँ 22 लिखा हुआ है, तो 22 से कहा है 22, 22 छक्का 132, 132 से 0 हो जाएगा। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 0, 6 5 30 को 0, 6 दूनी 12 और 3 15, 636, 36 और 1 37 रुपया हो जाएगा कितना 37,500। तो 2 वर्ष पहले उसका दाम कितना रहा होगा 37,500। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से अवमूल्यन की लगा सकते हैं। फिर अगला अवमूल्यन दशा दिख रहा है, कारण एक कितने समय एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घटकर 81,000 रुपया रह जाएगी यदि इसको अवमूल्यन दर जो है 10% वार्षिक हो। अब इस क्वेश्चन में यहाँ समय 2 वर्ष तो दे रखा था, लेकिन यहाँ समय दे दिया नहीं। इसका निकालना क्या है, हमको समय निकालना, मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, ए बराबर पी, फार्मूला हर जगह वही रहेगा 1 + r/100 पावर n। ठीक, अब दे रखा कितना 81,000 अमाउंट, उसका 81,000 लिखे, और पहले कितना था 1 लाख, तो 1 लाख तो हमारा पूरा था धन, और एक धन कितना 10/100। यहाँ चूंकि यहाँ भी अवमूल्यन हो रहा है, समय पता नहीं है लिख देते हैं, यहाँ भी अवमूल्यन ही हो रहा है। तो जब यहाँ अवमूल्यन घटा रहे थे तो यहाँ भी हम घटाएंगे ही, तो यहाँ हम घटा देते हैं। क्योंकि अवमूल्यन होगा तो घटेगा और वृद्धि होगी तो बढ़ेगा। तो प्लस होता है बढ़ाने के लिए और माइनस होता है घटाने के लिए। अब क्या करते हैं 81,000 बटे 1 लाख और बराबर किए यहाँ, ये हो जाएगा 0 0 कट गया, 10 से कहा है 10, 10 में से 1 गया 9, 9/10 समय यानी कि घात, 2 0 इसका कट गया, 3 0 इसका कटा, 3 इसका कटा। अब इसको 9 से काटते 9 9 81 100। अब तुलना करते घात तो कितना हो जाता है 9/10 पावर 2 की घात बराबर 9/10 पावर n, यानी दोनों बराबर आ गया। समय कितना आ गया, समय बराबर आ गया टाइम बराबर इसका टाइम आ गया 2 वर्ष। आंसर आ गया इसका 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष में उसका मूल्य 10% रेट से घट करके हो जाएगा कितना 81,000। 5वां सवाल है, फिर वही लगेगा क्योंकि बढ़ रही संख्या, तो a बराबर p 1 + r/100 पावर n। अब देखते हैं a बराबर कितना है, यह 2 2 4 6 0 हो गया, और 1 धन 5/100। समय कितना है 9 बजे से लेके 12 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा 3 घंटा, तो समय हो गया 3। अब 2 5 5 का 5 100 यानी हो जाएगा 20 के 21 + पावर 3। फिर जब सॉल्व करेंगे इसको तो 25 और गुणे 3 बार है तो 21 × 21 × 21 बटे
20 गुणे 20 गुणे 20 हो गया। 3 जीरो कट गया बड़े आराम से, हो गया। अब क्या करेंगे, 25 3 हो गया, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9261। सबके बटे होगा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2, काटते हैं, 2 एक 2, 2 50 50, खत्म, 1 2 0 हो गया। फिर इससे 2 को काटते हैं, ये कितना होगा, 6, 2 दूना 4, 2 5 10 0, यानी 6 2 5 0 गुणे 9261 बटे 2। जब 2 से काटते हैं तो फाइनल इसका उत्तर होगा 3125। अब 9261 गुणे 3125 गुणा जब दोनों का सबका कर देंगे, जितना आ जाएगा उतना आंसर हो जाएगा। जब गुणा करेंगे होगा, जब दोनों गुणा करेंगे हो जाएगा 28 94 40 625 जीवाणु। इस तरह से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 6वां 7वां 8वां सवाल 3 क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा इसी के पैटर्न। 6वां सवाल है, एक रंगीन टेलीविजन सेट का मूल्य 15,625 है। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% घट रहा हो, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो क्या करेंगे, फार्मूला तो ही रहेगा, A बराबर P1, चूंकि अवमूल्यन हो रहा है, गिरावट आ रही है ना, तो माइनस लग जाएगा R/100 समय यहाँ। A बराबर P की जगह कितना आएगा, 15,625 गुणे के लिखे या नहीं लिखे, 1 माइनस 8% 8/100 समय 3 की घात। 4 से काटें, 4 दूना 8, 4 50 100, ये बराबर हो जाएगा 15,625 और गुणे सीधे लिखेंगे। 25 से काट 25, 25 में 2 जाएगा, क्या बचेगा 23, तो 23/25 पावर 3 की घात। सबका गुणा कर देंगे जब, 15,625 गुणे 23 गुणे 23 गुणे 23 बटे 25 गुणे 25 गुणे 25 लिख लिए। जब है सबको काटेंगे तो आएगा 625 को 25 से काटेंगे 25 और 25 से 25 कट गया 1। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो आएगा 12,167, इतना आ गया। उसका घटकर मूल्य कितना हो गया, 12,167। लेकिन कह रहा उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी, यानी वो कितना, इससे घटकर कितना रुपया होगा। तो ये हो गया। अब सीधा समझ लीजिए निकालना है, तो गिरावट के लिए 15,625 माइनस 12,167 जब घटाएंगे, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ बचा 11, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया, और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 6, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 3, 3458 रुपया उसका दाम कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3458 रुपया दाम कम हो जाएगा। तो 7वां 8वां लगा लीजिएगा।